देश में हजारों हजार सांसद विधायक हैं जो पेंशन ले रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है। समझ में आ रही है? अभी तो यहाँ है। हाथ ऊपर करिए। समझ में आ रही है? आ रही है। बात हमारा लेना उनका नहीं है। और मैं एक बात गंभीरता लेते हुए अगले कदम पर चलता हूँ। इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। एक बार हाथ ऊपर थे, मुट्ठी बंद करके। मुट्ठी बंद कर। अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। अगर अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं दी जा रही है तो मैं फर्जी राष्ट्रवाद पर सवाल उठाता हूँ। नेता पेंशन देगा, अर्धसैनिक बल नहीं देगा, ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये फर्जी राष्ट्रवाद है। फर्जी राष्ट्रवाद है। बंधु जन संघर्ष करो, बंधु जी संघर्ष करो। और आपको मैं बहुत गंभीर बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मेरे पास रोज फोन आते हैं। हमारे पास रोज फोन आते हैं। अभी आप लोग बैठे रहेंगे, अभी हम लोग मार्च निकालेंगे। तैयार हैं आप लोग? तैयार है। भागेंगे तो नहीं? नहीं। जाएंगे तो नहीं? अभी हम लोग मार्च, और मार्च बहुत जरूरी है क्योंकि ये भीड़ सड़कों पर दिखनी चाहिए। आम लोग जाने कि हम अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन की मांग करने आए। हल्द्वानी जाने, नैनीताल जाने, पूरा उत्तराखंड और पूरा देश जाने। इसलिए मार्च भी निकालेंगे अभी कुछ देर में ही। मेरे पास अर्धसैनिक क्या यार, आप लोग मंच पर कितनी बार मैंने बोला कि आप लोग बैठ जाइए, कोई आवाज नहीं मंच पर करेगा। बैठ जाइए आप लोग। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमारे पास रोज फोन आते हैं अर्धसैनिक बलों के। मैं कश्मीर के बॉर्डर से बोल रहा हूँ। विजय बंधु बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। सर आपको सलूट, आपको धन्यवाद। एनएम ओपीएस बैनर को धन्यवाद। मैं सर गोली तो चला सकता हूँ लेकिन अपनी आवाज बोल नहीं सकता, लेकिन बोल नहीं सकता हूँ। मैं एनएम ओपीएस की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा हूँ कि आप लोग लड़ाई भारी लड़ रहे हो। अब मुझे उम्मीद जागी है कि पेंशन मुझे मिल जाएगी। ये तमन्ना अर्धसैनिक बलों को है। इस बैनर को लेकर के आप ना उम्मीद तो नहीं करोगे? अब मैं कहता हूँ, मैं खुली बात कहता हूँ, मैं खुली बात, मुझे 2 दिन बाद पुरानी पेंशन देना चल जाएगा, लेकिन अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन तत्काल बहाल होनी चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। काल बहाल होनी चाहिए। एक फोन आया असम के बॉर्डर से, मैं अर्धसैनिक बल बोल रहा हूँ। हमने कहा बोलिए। कहा सर मैं घर का अकेला बेटा हूँ, मैं अकेला इकलौता बेटा हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और मैं अर्धसैनिक बल हूँ। मैं देश के लिए जान देने के लिए बॉर्डर पर 0 टेम्परेचर खड़ा हूँ, उस पहाड़ी इलाके में खड़ा हूँ जहाँ खड़ा होना मुश्किल है, उस क्षेत्र में खड़ा होना मुश्किल है जहाँ रास्ते नहीं है। मैं वहाँ खड़ा होकर के अपने पीठ पर बंदूक तान करके देश की रक्षा करने के लिए जान देने तैयार हूँ, लेकिन रात में मुझे नींद नहीं आती। जब से मैंने आपको सुना, जब से आपको मैंने देखा, जब से आपको मैंने जाना कि देश के नेताओं को पेंशन मिलती है और मुझे नहीं देती, मुझे बहुत चिंता होती है कि मैं जब गांव जाऊंगा, जब मुझे पेंशन नहीं मिलेगी तो मैं अपने बूढ़े माँ बाप को अगर चश्मा बनाएंगे तो उनकी रोशनी देने का काम मैं कैसे करूंगा? मेरे बच्चे अगर चॉकलेट मांगेंगे तो मैं उसे चॉकलेट कैसे दूंगा? मेरी पत्नी अगर मुझे अपनी साड़ी मांगेगी तो मैं कैसे दूंगा? कई कई रात में सो नहीं पाता हूँ, बहुत चिंता में हूँ। ऐसे अर्धसैनिक बलों की स्थितियां हैं। तो मैंने उनसे कहा आपके दुख को मैं समझता हूँ, लेकिन चिंता न करना, ये सारे लोग आपके पुरानी पेंशन की जिम्मेदारी लेते हैं और देश में पुरानी पेंशन बहाल करा के दम लेंगे, ये मैं आपसे वादा लेता हूँ। हमने वादा उनसे लिया है। आप साथ दोगे? आप साथ दोगे? मैंने वादा किया है। आप देश की हिफाजत करो, तुम्हारे सुरक्षा की हिफाजत, सामाजिक सुरक्षा की हिफाजत हम सब मिलकर करेंगे। अब आप समझो, इस तरह की लड़ाई है। आने वाले टाइम में जैसे 5 राज्य हुए हैं, एक नारा लगाना, आज 5 प्रदेश कल पूरा देश, आज 5 प्रदेश, आज 5 प्रदेश पूरा देश।
आपको मैं बताऊं, आगामी कार्यक्रम हमारे तय होने वाले हैं। 5 तारीख को दिल्ली की टीम ने वहां व्यवस्था की है। 5 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में आने वाले समय में रोड मैप तैयार किए जाएंगे और रोड मैप आने वाले समय में पूरे देश में एक साथ आगे तैयारी होगी। कब जिले में करना है, कब मंडल में करना है, कब देश की राजधानी में करना है और कब पूरे देश में एक साथ करना है, ये तैयारी हमारी है। लास्ट बात कहते हुए हम लोग मार्च, अभी कोई नहीं जाएगा, आप लोग लाइन में रहेंगे, पंक्तिबद्ध होंगे, अनुशासन में रहिएगा। बंधु जी संघर्ष करो, सड़क पर जब निकलिएगा, बंधु जी संघर्ष करो। हम सड़क पर जब निकलिएगा तो किसी पब्लिक को परेशान नहीं करिएगा। वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे यात्री हैं, किसी को बिना परेशान करे हम लोग चलेंगे। अभी नहीं, लास्ट बात सुनिए, ये कैसे होगा 2024 के पहले 5 राज्य हो गए, अभी 24 के पहले अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 5 राज्य और बहाल कराने जा रहे हैं। कितने हो गए? बस संघर्ष करो, आप तुम्हारे संघर्ष करो। अब 10 राज्य हो गए और इसके बाद एक बार हम लोग दिल्ली चलेंगे। तैयार है? दिल्ली टीम तैयारी करने की पूरी जिम्मेदारी है। हम लोग दिल्ली चलेंगे। आप उत्तराखंड से कितने लोगों को लेके आएंगे? आप तैयारी करिए, उत्तराखंड पूरा 50,000 लोग कम से कम। ये उत्तराखंड पास में है दिल्ली के, आप ब्रश करते हुए दिल्ली पहुंच जाओगे। 1 लाख आप उत्तराखंड से 1 लाख लेके आना। हम पूरे देश से 10 लाख की तैयारी करेंगे। संघर्ष करो। अब क्या होगा, लास्ट फिगर आपको बता दूं, अभी जब आपकी दिल्ली चढ़ाई हो जाएगी, 5 राज्य लागू हो जाएगा तो प्रधानमंत्री रात 8 बजे, भाइयों और बहनों, लास्ट बात, इसके बाद हम लोग क्रमबद्ध होंगे, अनुशासन में, पब्लिक को किसी को परेशान नहीं करेंगे, महिला शक्ति हमारी आगे चलेगी, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, शांतिपूर्ण प्रशासन का जनता की मदद करना। हमें इस आंदोलन को पॉजिटिव लेके जाना है कि तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कोई अभी आगे वाली निजीकरण की जो लड़ाई है वो आने वाले नौकरियों की पर खतरा है, उनकी लड़ाई है। इसलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, और अगर बिना मार्च के कोई चला गया, अभी बचे रहिए, जो लोग बिना चले जाएंगे उनका नाम कट जाएगा। अब उसके बाद रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी, भाइयों और बहनों, मित्रों, वैसे उनके 2 ही मित्र हैं, हम समझ लेते हमारे बारे में कह रहे हैं, ठीक है। अब वो आएंगे किसान बिल की तरह, शायद हमारी कोई तपस्या में कमी रह गई, मैं समझा नहीं पाया 80 लाख एनपीएस कर्मचारियों को, और मैं जानता हूं कि ये गलती नेहरू ने किया है, भले अटल जी ने किया है, बताना नेहरू को ही है, और 80 लाख लोगों को मैं समझा नहीं पाया, और इसीलिए जैसे किसान बिल हमने वापस लिया, वैसे एनपीएस भी वापस करता हूं और ओपीएस लागू करता हूं, ऐसा भी सुनने में आ सकता है। इसलिए आप लोग एनएमओपीएस के साथ तैयार रहिए। हम सब एक नारे के साथ शांति में मार्च में शामिल होंगे, और जब तक मार्च नहीं खत्म होगा कोई अपने घर नहीं जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, एनएमओपीएस जिंदाबाद, एनएमओपीएस जिंदाबाद। शांति में सभी भाई बहन की बात करेगा, बात सबकी सबसे आगे रहेगी। आगे हमारे हमारे महामंडल के संयोजक मंडल जी सभी लोग रहेंगे, सभी लोग कृपया अपने प्रशासन से इस मार्च को करेंगे। विजय बंधु संघर्ष करो, विजय बंधु संघर्ष करो, इंकलाब जिंदाबाद, अरे अब तक किसका खून न खाला, खून नहीं वो पानी है, अरे अब तक किसका खून न खाला, खून नहीं वो पानी है,
जी संघर्ष करो, जितनी बनर्जी संघर्ष करो, मुकेश सतोड़ी संघर्ष करो, नादिम सिद्दीकी संघर्ष करो, नरेंद्र मिश्रा संघर्ष करो, जगमोहन खादी संघर्ष करो। कैसे आवाज आनी चाहिए देहरादून तक। संगम हो चुका है। उत्तराखंड में भी वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड अगला राज्य होगा जहां से पुरानी पेंशन बहाली की गंगा निकलेगी। बस आप साथ बने रहे, एनएमओपीएस के साथ बने रहे, बंधु जी के कंधों के साथ बने रहे, उनके कंधों को मजबूत करें। मैं कह रहा हूं कि पेंशन 2024 नहीं बल्कि 2023 में ही आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय एनएमओपीएस। जिले के बैनर के साथ सबसे आगे बैठ रहेगा, उसके आगे उसके पीछे हमारी कार्यकारिणी राज्य